मोदी सरकार की नाकामी पर उठ रहे हैं सवाल। ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से हालात बिगड़े। जानिए टॉप 5 विदेशी मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के लिए स्पेशल मेडिकल सेवाओं की तो बात ही छोड़िए, लोगों को अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। कोरोना से जान गई तो शमशान में और कब्रिस्तान में भी जगह के लिए लड़ाई जैसा मंजर है। ऐसे में विदेशी मीडिया मोदी सरकार को किस तरह कटघरे में खड़ी कर रही है, आइए देखते हैं। सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला है। कार्टूनिस्ट डेविड रॉ ने एक कार्टून में दिखाया है कि भारत देश जो कि हाथी की तरह विशाल है, वह मरने वाली हालात में जमीन पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर बैठे हुए हैं। उनके सिर पर तुर्रेदार पगड़ी और एक हाथ में माइक है। वह भाषण वाली पोजीशन में है। यह कार्टून सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में लिखा था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा है। कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भारत में कोरोना बने भयानक हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। अब लोग सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को लिखा कि साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी की गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता था। टाइम मैगजीन में 23 अप्रैल को राणा अय्यूब के लेख में प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की लड़ाई में नाकाम बताया गया। लेख में सवाल किया गया है कि कैसे इस साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते तैयारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी उसके पास है जिसने सभी सावधानियों को नजरअंदाज किया। जिम्मेदारी उस मंत्रिमंडल के पास है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफल लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि टेस्टिंग धीमी हो गई। लोगों में भयानक वायरस के लिए ज्यादा भय न रहा। 2 दिन पहले प्रकाशित लेख में ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी ने कहा कि कोरोना के रिकॉर्ड मामलों से भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह हेल्थ प्रोटोकॉल में ढिलाई, मास्क पर सख्ती नहीं होना और कुंभ मेले में लाखों लोगों की उपस्थिति रही। अब कोरोना की मार झेल रहे भारत को दुनिया भर से मिल रही है मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उसका पूरा साथ देंगे। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने तैयार कर ली है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया नाम दिया है। उन्होंने कहा, महामारी से हम सब जंग लड़ रहे हैं।
फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी। अब जबकि उसे जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं।